अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अतांत कलिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। इस चैनल पर काश्तकारों को ज़राई मशवरे दिए जाते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो यूरिया खाद के बारे में है कि क्या हमें गंदम को यूरिया खाद का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा है, क्या हम अगर स्प्रे करते हैं तो उसका नुकसान है या फ़ायदा है। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। हमारे इलाके में पंजाब में खासकर जब किसान गंदम की काश्त करता है तो उसकी कोशिश होती है कि बुआई के वक्त वो डीएपी खाद का मुकम्मल जितनी खाद डालनी है वो डाल दे। और बाद लोग तो ऐसे भी हैं कि जो साथ में आधा तोड़ा या पूरा तोड़ा एक बोरी या आधी बोरी नाइट्रोजनी खाद भी डाल देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले पानी पर डीएपी और नाइट्रोजनी खाद जो है यूरिया वो डालते हैं। यहाँ पर बात यह आ जाती है कि हमारे किसान को किस वक्त नाइट्रोजनी खाद यूरिया खाद का स्प्रे करना चाहिए या नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारा किसान गंदम को पहला पानी लगाता है तो उस वक्त अगर बुआई के वक्त उसने खाद नहीं डाली तो वो डीएपी और यूरिया खाद दोनों मिलाकर छटा कर देता है और उसके बाद पानी लगा देता है। कुछ लोग डीएपी पहले छटा करते हैं, उसके बाद पानी लगाते हैं, तरतर हालत में वो यूरिया खाद का छटा कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम गंदम को पहला पानी लगाते हैं तो अक्सर हमारे किसानों की जमीनें ना हमवार होती हैं, जिसकी वजह से जब पहला पानी लगता है तो कहीं पर पानी ज्यादा खड़ा हो जाता है, कहीं पर कम खड़ा होता है, जिसकी वजह से गंदम में स्ट्रेस आता है। वो पानी की वजह से स्ट्रेस आता है और जो स्ट्रेस आता है तो उसकी वजह से गंदम पीली हो जाती है। स्पेशली नीचे वाले जो पत्ते होते हैं गंदम के वो पीले हो जाते हैं, पीलाहट का शिकार हो जाते हैं। हमारा किसान परेशान हो जाता है कि अब क्या करें, ये क्या बीमारी आ गई। वो जो पानी की वजह से स्ट्रेस आता है उसमें लोग कुछ तो यूरिया खाद डालते हैं और यूरिया खाद भी इस तरह डाली जाती है कि तारबतर हालत में डाली जाती है या फिर वो यूरिया खाद का स्प्रे करते हैं। अगर पानी और लगाते हैं तो पानी ने तो पहले ही उसमें स्ट्रेस डाला है, पानी तो और लगा नहीं सकते, इसलिए लोग या तो यूरिया खाद का स्प्रे करते हैं या फिर वहां पर जिस वक्त कहीं कहीं पर पानी खड़ा होता है कहीं पर नहीं खड़ा होता तो यूरिया खाद का छट्टा कर देते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बरानी गंदम की काश्त होती है, वहां पर पानी मुयसर नहीं होता, तो उन इलाकों में आपकी मजबूरी है कि आपने गंदम को नाइट्रोजनी खाद यूरिया खाद देनी है। तो ऐसे इलाकों में किसान की मजबूरी है कि वो गंदम पर यूरिया खाद का स्प्रे कर सकता है। लेकिन याद रखें कि यूरिया खाद का सिर्फ अकेला स्प्रे करने से इतना वो खास फायदा नहीं होगा। आपको चाहिए कि या तो यूरिया खाद के साथ सल्फर मिला लें या अमाइनो एसिड डाल लें या कोई भी टॉनिक ऐसा जो पौधों को ताकत दे उसके साथ मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। आप सल्फर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं साथ में। तो इसलिए हमारे किसानों को चाहिए जहां पर जरूरत है, आप सोचते हैं कि आपकी गंदम कमजोर है, पीली है, शगुफा साजी नहीं कर रही, तो आपको चाहिए वहां पर गंदम पर स्प्रे कर दें यूरिया खाद का। लेकिन एक स्प्रे करने से कुछ नहीं होता, वहां पर आपको 2 या 3 स्प्रे करने पड़ेंगे। पहला स्प्रे तो उस वक्त करेंगे जिस वक्त आपने समझा है कि शगुफा शादी नहीं कर रही, पीली है, उस वक्त आपको चाहिए कि वो स्प्रे कर दे, क्योंकि आप उस वक्त अपनी गंदम को पानी नहीं लगा सकते, बराना इलाका है या पानी मुयसर नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको स्प्रे करना चाहिए यूरिया खाद का। और साथ में कोई ना कोई टॉनिक का इस्तेमाल आप लाजमी करें, पोटाश भी आप उस वक्त मिला सकते हैं। लेकिन याद रखें जहां पर आपकी फसल बेहतरीन है, सरसब्ज है, सेहतमंद है, वहां पर आपको यूरिया खाद का स्प्रे नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके पैसे का तो ज़्यादा होता ही है, साथ में अगर आपकी गंदम और ज्यादा हरियाली में आ जाती है, लचक में आ जाती है, तो गिरने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आपकी गंदम गिर जाएगी। इसलिए
हमारे किसानों को चाहिए कि बरानी इलाकों में जहां पर पानी आप नहीं लगा सकते वहां पर आप यूरिया खाद का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपाश इलाकों में जहां पर आपकी फसल सरसब्ज खड़ी है, अच्छी खड़ी है, सेहतमंद खड़ी है, तो वहां पर आपको स्प्रे पर पैसा ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने स्प्रे पर पैसा ज़ाया करते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, वैसे स्प्रे करने की वहां पर जरूरत नहीं होती। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।